हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको करंट अफेयर्स की लगातार तैयारियां कराई जाती है और साथ साथ विभिन्न विषयों की तैयारी भी कराई जाती है। इसी संदर्भ में हम करंट अफेयर्स की आपको नई नई अपडेट्स के बारे में जानकारी देते हैं। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या क्या नई तब्दीलियां हुई हैं और क्या क्या देश में घटित हुआ है, इस संदर्भ में आपको लगातार जानकारियां दी जाती हैं। तो इसमें एक कदम और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है, यानी जिस मुद्दे पर हम लोग आज बात करना चाहते हैं, वो यह है कि डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक सी जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं कि ये है क्या। भारत में पहली बार लोकसभा सचिवालय ने एक डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल संसद। अब इस डिजिटल ऐप में है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि यह जो संसद सदस्यों को उनके नोटिस की स्थिति कि कब किसको क्या प्रेजेंस होना है, हाउस बुलेटिन, इनको हाउस बुलेटिन के बारे में जानकारी देना। और जैसे व्यक्तिगत अपडेट्स की जांच कराने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। यानी ये उनको नोटिस की स्थिति स्थिति में उनको जानकारी देता है। हाउस बुलेटिन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में इनको नॉलेज देता है और बहुत सारी महत्वपूर्ण और भी जानकारियों के बारे में इसको अपडेट कराता है। इससे सांसदों के लिए इससे क्या फायदा होगा? इससे सांसदों के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना अब और भी आसान हो जाएगा। कैसे? इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी चीजें और बदल जाएंगी। जैसे कि क्योंकि सांसदों को सदन के अंदर लैपटॉप का उपयोग करने से रोक दिया जाता है, मनाही है। ऐसे में यह ऐप संसदों के लिए संसदीय जानकारी देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके अलावा इस ऐप की और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। सांसद इसी सदस्यता से, यानी जब सांसद की जो सहायता होती है संसद में, यानी जो बहस वगैरह होती है, उसकी उपस्थिति की जानकारी के लिए, यानी उनको लॉगिन करना होता है कि आज वो प्रेजेंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनकी लॉगिन व्यवस्था, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न से संबंधित और बहस या स्थान के प्रस्तावों को नोटिस जमा करना। अगर उनको प्रश्नकाल में प्रश्न उठाना है या किसी मुद्दे पर बोलना है तो इस पे वो जाके अपना लॉगिन कर सकते हैं और नोटिस जमा कर सकते हैं अपना किसी भी काम के से संबंधित। और इसके अलावा डिजिटल संसद ऐप एंड्रॉइड, ये है एंड्रॉइड पर और आईओएस सिस्टम दोनों पर काम करता है। दोनों प्लेटफॉर्म पर ये काम भी करता है और साथ साथ में उपलब्ध भी है। इसके अलावा इस ऐप पर भारतीय संसद के इंटरलिंक्ड पोर्टल की भी सभी प्रमुख सामग्रियां उपलब्ध है। यानी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या जिन मुद्दों पर उनको बात करनी है, जिन मुद्दों पर वो प्रश्न उठाना चाहते हैं, वो इस पर उपलब्ध आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सदन की कार्यवाही के अलावा लोग सभी लोकसभा से संबंधित अभिलेखीय डाटा जैसे भाषण हो गया, जैसे भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया, तो ये जितने भी अभिलेखीय डाटा है, इन सभी की प्रॉपर आप इस ऐप के माध्यम से संसदों को क्या मिल जाएगी? जानकारी मिल जाएगी। अब और इसी डिजिटल संसद ऐप की मदद से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर संसद के कुछ महत्वपूर्ण ऐप में से एक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो सदस्यों के लिए विधायी गतिविधियों के साथ साथ बहुत सारी सेवाओं के बारे में 360 डिग्री दृश्य पेश करता है। यानी महत्वपूर्ण संसद की जानकारियां इस ऐप के माध्यम से लॉन्च होती है। जानकारियों के बारे में इस ऐप के माध्यम से सांसदों को पता लग जाएगी। तो ये ऐप उनको बहुत सारी चीजों के बारे में, नई अपडेट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करा देगा। इस तरह इस ऐप के बारे में आपको भी जानकारी मिल गई है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के माध्यम से।
और भारत में होने वाले कौन कौन से ऐप किससे संबंधित है उस बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी शायद। तो इसी उम्मीद में कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।